नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम महिलाओं में क्या दोष है इसके बारे में सविस्तार से जानेंगे। तो इसका उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व के 38वें अध्याय में होता है, जिसमें पंचचूड़ा अप्सरा नारद जी से स्त्रियों के दोषों का वर्णन करती है। तो चलिए दर्शकों, अब बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अब वीडियो को स्टार्ट। तो युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा, भरत श्रेष्ठ, मैं स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि सारे दोषों की जड़ स्त्रियां ही हैं। ये ओछी बुद्धि वाली मानी गई है। तो भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में देवर्षि नारद का अप्सरा पंचचूड़ा के साथ जो संवाद हुआ था, उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पहले की बात है, संपूर्ण लोकों में विचरते हुए देवर्षि नारद ने एक दिन ब्रह्मलोक की अनिंद सुंदरी अप्सरा पंचचूड़ा को देखा। मनोहर अंगों से युक्त उस अप्सरा को देखकर मुनि ने उसके सामने अपना एक प्रश्न रखा। सुमध्य में मेरे हृदय में एक महान संदेह है, उसके विषय में मुझे यथार्थ बताओ। भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर, नारद जी के ऐसा कहने पर पंचचूड़ा अप्सरा ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के योग्य मानते हैं और वह बताने योग्य है तो अवश्य बताऊंगी। तब नारद जी बोले, भद्रे, मैं तुम्हें ऐसी बात बताने के लिए नहीं कहूंगा जो कहने योग्य न हो अथवा तुम्हारा विषय न हो। सुमुखी, मैं तुम्हारे मुंह से स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, नारद जी का यह वचन सुनकर वह उत्तम अप्सरा बोली, देवर्षि, मैं स्त्री होकर स्त्रियों की निंदा नहीं कर सकती। संसार में जैसी स्त्रियां हैं और उनके जैसे स्वभाव है, वे सब आपको विदित है। अतः देवर्षि, आप मुझे ऐसे कार्य में न लगावे। तब देवर्षि ने उससे कहा, सुमध्य में, तुम सच्ची बात बताओ। झूठ बोलने में दोष लगता है, सच कहने में कोई दोष नहीं लगता है। उनके इस प्रकार समझाने पर उस मनोहर हास्य वाली अप्सरा ने कहने के लिए दृढ़ निश्चय करके स्त्रियों के सच्चे और स्वाभाविक दोषों को बताना आरंभ किया। फिर पंचचूड़ा बोली, नारद जी, कुलीन, रूपवती और सनात युवतियां भी मर्यादा के भीतर नहीं रह सकती। यह स्त्रियों का दोष है। स्त्रियों से बढ़कर पापिष्ट दूसरा कोई नहीं है। स्त्रियां सारे दोषों की जड़ है। इस बात को आप भी अच्छी तरह जानते हैं। यदि स्त्रियों को दूसरों से मिलने का अवसर मिल जाए तो ये सद्गुणों में विख्यात, धनवान, अनुपम रूप, सौंदर्यशाली तथा अपने बाह में रहने वाले पतियों की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। प्रभु, हम स्त्रियों में यह सबसे बड़ा पातक है कि हम पापियों से पापी पुरुषों को भी लाज छोड़कर स्वीकार कर लेती है। जो पुरुष किसी स्त्री को चाहता है, उसके निकटतम पहुंचता है और उसकी थोड़ी सी सेवा कर देता है, उसी को वे युवतियां चाहने लगती है। स्त्रियों में मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रहता। जब उनको कोई चाहने वाला पुरुष न मिले और परिजनों का भय बना रहे तथा पति पास हो, तभी वे नारियां मर्यादा के भीतर रह पाती है। इनके लिए कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो अगम्य हो। उनका किसी अवस्था विशेष पर भी निश्चय नहीं रहता। कोई रूपवान हो या कुरूप, पुरुष है इतना ही समझकर स्त्रियां उसका उपभोग करती है। स्त्रियां न तो भय से, न दया से, न धन के लोभ से और न जाति या कुल के संबंध से ही पतियों के पास टिकती है। जो जवान है, सुंदर गहने और अच्छे कपड़े पहनती है, ऐसी स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों के चरित्र को देखकर कितनी ही कुलवंती स्त्रियां भी वैसी ही बनने की इच्छा करने लगती है। जो बहुत सम्मानित और पति की प्यारी स्त्री है, जिनकी सदा अच्छी तरह रखवाली की जाती है, वे भी घर में आने जाने वाले कुबड़ों, अंधों, गूंगों और बोनों के साथ भी फंस जाती है। महामुनि देवर्षि, जो अत्यंत घृणित मनुष्य हैं, उनमें भी स्त्रियों की आसक्ति हो जाती है। संसार में कोई भी पुरुष स्त्रियों के लिए अगम्य नहीं है। हे ब्राह्मण, यदि स्त्रियों को पुरुष की प्राप्ति किसी प्रकार भी संभव न हो और पति भी दूर गए हो, तो ऐसे में आपस में ही कृत्रिम उपायों से मैथुन में प्रवृत्त हो जाती है। पुरुषों के न मिलने से, घर के दूसरे लोगों के भय से तथा और अन्य बंधन के डर से स्त्रियां सुरक्षित रहती हैं। स्त्रियों का स्वभाव संचल होता है। उसका सेवन बहुत कठिन काम है। इनका भाव जल्दी किसी के समझ में नहीं आता। ठीक उसी तरह जैसे विद्वान पुरुष की वाणी दुर्बुद्धि व्यक्ति के समझ में नहीं आती है। अग्नि कभी ईंधन से तृप्त नहीं होती, समुद्र कभी नदियों से तृप्त नहीं होता। मृत्यु समस्त प्राणियों को एक साथ पाले तो भी तृप्त नहीं होती। इसी प्रकार सुंदर नेत्रों वाली युवतियां पुरुषों से कभी तृप्त नहीं होती। देवर्षि, संपूर्ण रमणियों के संबंध में दूसरी भी रहस्य की बात यह है कि किसी मनोरम पुरुष को देखते ही स्त्री की योनि सक्रिय हो जाती है। संपूर्ण कामनाओं के दाता तथा मनचाही करने वाला पति भी यदि उनकी रक्षा में तत्पर रहने वाला हो, तो वे अपने पति के शासन को भी सहन नहीं कर सकती।
वे न तो काम भोग की परछुरु सामग्री को, न अच्छे अच्छे गहनों को और न उत्तम घरों को उतना अधिक महत्व देती है जैसा कि रति के लिए किए गए अनुग्रह को। यमराज, वायु, मृत्यु, पाताल, बड़ वानर, सूर्य की धार, विष, सर्प और अग्नि, ये सब विनाश के हेतु एक तरफ और स्त्री अकेली एक तरफ बराबर है। नारद जी, जहाँ से पांचों महाभूत उत्पन्न हुए हैं, जहाँ से विधाता ने संपूर्ण लोकों की सृष्टि की है तथा जहाँ से पुरुषों और स्त्रियों का निर्माण हुआ है, वहीं से स्त्रियों में दोष भी रचे गए हैं, अर्थात कि ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। तो फिर मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में आपने महिलाओं से जुड़े दोषों के बारे में जाना। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।